आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना सुंदर सी जगह है जहाँ हम आना पसंद करते हैं। आप गए पसंद करते हैं नहीं करते? हेलो, इधर ध्यान देना। पसंद करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें भेजा है यहाँ पर, है ना। क्या कोरोना का कोविड को इससे क्या डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है कि नहीं है? हाँ, मैं कम बोलता हूँ, तुम जवाब देना ज्यादा मुझे, ठीक है। उसके बाद बिशप साहब बोलेंगे। हाँ, पासरे जगह का नाम क्या बोलते हैं? धनगरवाड़ी। हाँ, ये गंजरवाड़ी जो बोला है, धनगरवाड़ी, आज के बाद यीशुवाड़ी हो जाएगा। हालेलुया, जाना जाएगा। तो पहले भी भेड़ चलाता था प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो धनगर तो वो वाड़ी है। यहाँ पर जब हम आएंगे, आ चुके हैं, है ना, हमारा पैर यहाँ पर पहुँच चुका है। प्रभु की योजना है ना। हम लोग भजन गाए, प्रेज एंड वर्शिप किए, खाना तो खाएंगे नहीं करके नहीं है, सब कुछ होएगा, लेकिन क्या पर्पस है, हमें क्यों प्रभु यहाँ पर लाया आज? एक ही पर्पस है कि हम उसका जो है यहाँ पर साक्षी बने। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हम साक्षी बनेंगे उसके। जहाँ कहीं भी जाएंगे हमको और लोग जब भी देखेंगे सुनेंगे, वही जानेंगे कि ये सचमुच प्रभु यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। तो कोई बात, जो शहर में देखो कितना ये वो मांस, बहुत सारा चीज डर डर के जी रहे लोग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वो पहनना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, तो फाइन मार देगा कार में हमें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है ना। परमेश्वर ने हम सबको जीवित एक ही काम के लिए रखा है, दूसरा कोई काम नहीं है। एक ही काम के लिए रखा है कि हम उसका साक्षी बने। हमारे बैठने में, सुनने में, बोलने में, हर एक प्रकार से जो है हम प्रभु को दर्शाना चाहिए। हमारा प्रभु जीवित है, मरा हुआ नहीं है, क्रॉस पे टंगा हुआ नहीं है, वो स्वर्ग में बैठा है। और वचन में कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम में, वो वहां पर है। यहाँ पर है या नहीं है? तो बुलाने की जरूरत नहीं, प्रभु आओ करके मत बुलाओ। ऐसे बोलेंगे तो हम उसको इंसल्ट करेंगे। है, बोलो इधर है। कोई पहाड़ जंगल में ऐसे कोई मायने नहीं रखता। और इंग्लिश में बोलता ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो इधर भी है, पूना में भी है, कालेवाड़ी में, कहीं भी चले जाओ, प्रभु हमारे साथ है ना। गाना गाते ना, यीशु मेरे साथ है, और है क्या सचमुच? बहुत जगह ऐसे, एक जगह ऐसे वो गाना गा रहे, यीशु मेरे साथ है, बाद में वो बोलता है यीशु को बुलाओ। अभी तुम कौन सा गाना? गाने में भी प्रभु का प्रार्थना होता है। आमीन। हमारा कौन प्रभु है? देखो, चंगाई किया लोगों को। अभी हमने गाने में सुना कोड़ी है ना, लेपर्सी। उस जमाने में जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी, और इंग्लिश में बोलते हैं कंटेजियस डिसीज, वो था लेपर्सी, कोड़ी। लेकिन वहां भी यीशु ने जाके लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना किया। अभी ये जमाने में हमको प्रभु कहता है डरने की जरूरत है क्या? बोलो, कोविड लग जाएगा, डरेगा? नहीं, क्योंकि यीशु बदला नहीं है, यीशु सेम है ना। अगर हम लोग पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 13:8, हिब्रूज 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है, पढ़ लेंगे फट से, जिसको आता पढ़ सकते हैं हम। हिब्रूज 13:8 में लिखा है, मैं तो जानता हूँ, आप पढ़ना चाहिए। येशू ख्रिस्त काल, आज व युगानुयुग सारखाच आहे। वो हाँ, आज और क्या है? परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। बदला है क्या? नहीं। बदला है तो कौन बदला है? इंसान बदला है। प्रभु कभी भी नहीं बदलता है। पुराने जमाने में हो, पुराने करार में हो, नए में हो, कहीं भी हो, वो कभी भी बदलता नहीं है ना। अगर हम पहला, हमें वो समझना चाहिए। क्यों डरना चाहिए लोग? क्यों डर रहे? बाइबल में 365 टाइम लिखा है मत डर, मत डर, मत डर, फिर भी डर रहे लोग, मर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि विश्वास नहीं करते उसमें विश्वास नहीं करते। वो जीवित परमेश्वर है, उसको अभी भी ढूंढते फिर रहे, घूम रहे लोग, ढूंढ रहे यीशु को, बुला रहे, ये वो सर्च कर रहे हैं। तो डरने की क्या जरूरत है? वो बोलता तुम मुझे ढूंढ के आओगे और तुम मर जाओगे, है ना। हम लोग एक लूक चैप्टर खोलिए, लूक 19:10 पढ़िए। मोबाइल पॉकेट में डाल दो, इसको पॉकेट में डाल दो। नहीं, मोबाइल नीचे चलो। नहीं, पॉकेट ऊपर जाओ, नीचे डाल दो। प्रेज द लॉर्ड, जल्दी से पढ़िए। कारण मनुष्याचा पुत्र, हाँ, 19:10 लूक। कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेला शोधावयास, तारावयास आला आहे। हिंदी में हाँ, मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब वो यीशु मिनिस्ट्री कर रहे थे, अभी आने वाला है, आके गया है। हेलो,
ये जब ये आने वाला था वो आया, उसने 3.5 साल मिनिस्ट्री किया, पूरा काम तमाम करके गया है। पढ़ो वापस से क्या लिखा उसमें। मनुष्य का पुत्र तो मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो आया, वो ढूंढा, वो गांव में गया, शहर में गया, सब जगह गया, हो जाके लोगों को सुसमाचार सुनाया है ना। आज पास्टर एंटनी ने जो यहाँ पर, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। मैं जानता हूँ क्यों इतना लंबा है। लोगों को लगता है पिकनिक स्पॉट अलग है, एक योजना है प्रभु का। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए, उस पर हम जो है अमल करना चाहिए। नहीं तो ऐसा पढ़ के बहुत निकल जाते हैं। वो आया ढूंढने के लिए, सबको ढूंढा और सबके लिए क्रूस पे काम तमाम कर दिया। फिनिश्ड वर्क हम इंग्लिश में बोलते हैं, द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस का है। हम उसके काम तमाम कर दे, उसकी ओर देखना है। वो खत्म किया और तुम्हारे हमारे हाथ में देखे गया कि तुम चलो। हालेलुया। और अब अटॉर्नी आपके हाथ में दिया, आपके सेवक को उठाए। यहाँ बिशप साहब है, पास्टर है, आप हम सब जो है हम उसके सेवक, हम उसके बच्चे हैं, है ना। फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं उसको, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन ये वो सब बना के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कोई कहता रोमन कहते, कोई ये है, कोई वो है, कोई ये है। मजाक बना दिया प्रभु का। नहीं, हमें समझना है कि वो आया, हमें बचा लिया, सब कुछ उसने कर दिया है, केवल हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो पाप में मर जाओगे। यीशु कहता है अगर मैं वो हूं, कौन है वो कौन है ना। वो कहता अगर मैं वो ही हूं, कौन है वो, बोलो कौन है यीशु। बोलिए, पास्टर ने आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। अभी गाने में भी हमने गाया था, अल्फा है, क्या है, कौन है वो। अच्छा, आप बाइबल पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप पढ़िए। बोले वचन ही ले रहा, पढ़ो उसमें से। देखो आप जॉन चैप्टर ले लो, योहान 8:21 पढ़ो। हाँ, जो भी पढ़ो। यानंतर तो पुन्हा त्यांना म्हणाला, हाँ, मी निघून जातो हो, आणि तुम्ही माझा शोध कराल हो, व तुम्ही आपल्या पापात मराल। हाँ, क्यों? बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्ञानी लोग, महायाजक लोग, लेकिन यीशु पे विश्वास नहीं किया कि वो वही उद्धार करता है, वही हमें ढूंढता है, हमें बचाए। वो विश्वास ही नहीं करते थे। वो तभी यीशु उनसे कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन तुम ढूंढोगे तो तुम अपने पाप में मर जाओगे। आगे, मी जेथे जातो हाँ, तेथे तुम्ही येऊ शकत नाही। हो, पुढे, यावर यहुदी म्हणाले, मी जेथे जातो तेथे तुम्ही येऊ शकत नाही असे हा म्हणतो, यावरून हा आत्महत्या तर करणार नाही। हो, तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही खालचे आहात, हो, मी वरचा आहे। हो, तुम्ही या जगाचे आहात, मी या जगाचा नाही। हो, मी म्हणून तुम्हाला सांगितले की हो, तुम्ही आपल्या पापात मराल, हो, कारण मी तो आहे असा विश्वास तुम्ही न धरल्यास तुम्ही आपल्या पापात मराल। हाँ, आज भी दुनिया में वही हो रहा है। वो उद्धार करता है, उसने सब कुछ किया, फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैं ढूंढ रहा है। और यीशु कहता तुम ढूंढोगे और तुम अपने पाप में मर जाओगे। इसका मतलब ऐसा है कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस पे विश्वास करने की जरूरत है। उसने सब कुछ किया है, उस पे विश्वास। अगर इंसान उस पे विश्वास करता है तो वो कभी भी नहीं मर सकता है। बाइबल में क्लियरली लिखा है ना, जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सबसे प्रेम किया। आज अगर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक योजना है, ये साल ने 2 साल ने आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पूरे इस इलाके का जो है उद्धार होगा। हालेलुया। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, उसके लिए हम पास्टर के साथ खड़ा होना है, जब भी जरूरत है हम उनके साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि प्रभु को जो है ढूंढने के लिए नहीं है, हम उनके पास जाना है। बाइबल में लिखा है ये जो है, क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि कोविड-19 आने वाला है? क्या उसको मालूम नहीं था कोरोना सिचुएशन? सब कुछ उसको पता है, फिर भी बाइबल में लिखता है जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो हमारा काम है कि चर्च हमें तैयार करता है, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, और जो है वो ये विश्वास को हम दूसरे के साथ बांटना है। सबसे ज्यादा जो है एक ही काम है, एक भी अगर आत्मा, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर हम एक को भी बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में,
तो पता है लूक 15 में लिखा है कि एक भी हम लोग आत्मा जीतते हैं तो स्वर्ग में जो है बहुत खुशी। आज हमने कितने सारे गाना गाए यहाँ पर, प्रभु के इसमें आनंद किया है। उसी तरह हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी ना किसी इस दुनिया में जो अभी डरे हुए लोग हैं, घबराहट में है, बीमारी में है, उनका केवल एक ही जो है उनको मलहम पट्टी कर सकता है, वो यीशु। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में सब कुछ है। और वो नाम अगर आपका और मेरे पास है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु में पढ़िए, वचन पढ़िए, और जो है ये विश्वास में रहना जरूरी है। शैतान ये सब जो कर रहा है, ये शैतान इंसान नहीं कर रहा है, वो शुरुआत से झूठा है। उसका काम जो है बाइबल में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 8:44, उसमें लिखा है कि शुरुआत से जो है वो झूठा है और झूठों का सरदार है। He has come to murder, kill, है ना, उसका काम है जो हम देख रहे हैं। ये जो है जो बाइबल में लिखा है, that is in fulfillment, उससे फुलफिलमेंट हो रहा है। पढ़िए 8:44 योहान। तुम्ही आपला बाप सैतान यापासून झाला आहात हो आणि तुमच्या बापाच्या वासनाप्रमाणे करावयास इच्छिता। हो तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता हो आणि तो सत्यात टिकला नाही। वो कभी भी झूठा है, शुरुआत से मर्डरर है वो। और सत्य कौन है? बोलो यीशु। हाँ, उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है ना। हम लोग बोलते नहीं, वही सच्चा जीवन है, प्रभु है, सत्य मार्ग और जीवन है। तो ये सत्य के सामने कभी नहीं, ये झूठा है। हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, इतना हो रहा, ये वो। शैतान जो बढ़ा चढ़ा के लोगों को डरा रहा है, और हम भी डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शैतान का काम है। आगे कारण हाँ कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही। हो तो खोटे बोलतो, हो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा बाप आहे। लबाड़ आणि लबाड़ाचे बाप। पण लबाड़ और लबाड़ के बाप से हम दूर तभी रह सकते हैं जब हम प्रभु में स्ट्रांग होते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम आते हैं अपने वो सर्विसेज में आते हैं, तब उनके सेवक के द्वारा हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तभी हम स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि शैतान जो है शुरुआत से झूठा है। आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज है, लेकिन आपको जानना है ये कि शैतान शुरुआत से झूठा। यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे, उसमें यीशु ने क्लियरली लिखा है इसका काम क्या है, चोरी करने, घात करने